वो सबसे पहले तुम्हें निकालेंगी। महाराज हाँ, मुझे निकालने उसकी चिंता नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता है। मेरी सोच का फल में आवे, मेरी सोच का फल में आवे, दुल्हा तेरा पाँव चले जावे। रानी कहती है महाराज तुम्हारा वंश चल जाएगा, इस गद्दी का राजा बन जाएगा, संतान हो जाएगी। अरे लोग कहते हैं राजा निर्वंशी है। मेरी सोच बन में आवे, दुल्हा तेरा पाँच चले जावे। जो तुम्हारी दूसरी पत्नी आएगी वो तुम्हारे लिए बहुत कष्ट देगी। बहुत समझाया लेकिन नहीं मानी। एक मंत्री से सलाह ली और मंत्री से पूछा, भाई मंत्री कहिए महाराज। ऐसा है हम दूसरी शादी करने को नहीं महाराज। हाँ तुम्हारी शादी है तो भैया देखा हमारे महाराज, मैं हमारे उम्र देखे नहीं करो तो माए तो सभी देख रहे हैं। अच्छा हाँ, ये रानी का आदेश है। कैसा? कि आप दूसरी शादी कर लीजिए। अच्छा, जिससे आपका वंश आगे बढ़ जाएगा। आज समझा रहे तो समझाते हुए मंत्री से सलाह ली और दूसरी शादी के लिए तैयार हुए। भाई राजेश जब दूसरी शादी के लिए तैयार होते हैं तो किसी विद्वान ने क्या लिखा है, कैसे? प्रजा पे तोले और चुगल खोर भी मान मरे जो अमृत में बिसाओ। अमृत में बिसाओ, अमृत में बिसाओ, चुगल खोर भी मान मरे जो अमृत में बिसाओ। अमृत में बिसाओ भैया, अमृत में बिसाओ और चुगल खोर भी मान मरे जो अमृत में बिसाओ। अमृत में बिसाओ, अमृत में बिसाओ, चुगल खोर भी मान मरे जो अमृत में बिसाओ। विद्वान ने लिखा, ऐसा पिता मरे जग में जो धन बेटी का खाता है, और ऐसा महात्मा मरे जाते जो घर में जाके जाता है। उस महात्मा मर जाते जो घर में जाके जाता है। ऐसा पिता मर जाए जग में जो अपनी बेटी का धन खाता हो। क्या बात है। ऐसा महात्मा मर जाए संत जो वैश्या गमन करता हो, वैश्या के घर में जाता हो। और लिखा, ऐसा पनिया मर
चुगल घोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोर अरे अमृत में विष घोर अमृत में विष घोर चुगल घोर बेईमान मरे जो चुगल घोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोर अरे अमृत में विष घोर बाबा रे अमृत में विष घोर चुगल घोर बेईमान मरे जो अमृत में विष संग में मेह लगाती हो ऐसी बेटी मर जाए जो कुल को दाग लगावे ऐसा लड़का मर जाए जो गली गली में घूमता हो ऐसो महाराज ऐसो और लिखा ऐसा गुरु मरे जग में जो शिष्य से ज्ञान छुपाता है अपने शिष्य को कछ नहीं सिखावे ऐसो का गुरु ठीक है ऐसा गुरु मर जाना चाहिए ऐसा गुरु मरे जग में जो शिष्य से ज्ञान छिपाता है और ऐसा चेला मर जावे जो शिष्य का नाम डुबोता है ऐसा चेला मर जावे जो गुरु का नाम डुबाता है चुगल घोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोर अरे अमृत में विष घोर बाबा रे अमृत में विष घोर चुगल घोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोर सलाह करी और मंत्री से सलाह करके सुरुचि नाम की कन्या के साथ में शादी करके लेके आ रहे थे। जब शादी करके लेके आ रहे उधर जो बड़ी रानी थी सुनी थी उसने क्या किया उसने एक थाल लिया आरती का थाल सजाया मेरी छोटी बहन आ रही होगी और उनके स्वागत के लिए मैं तैयार हो जाऊंगा। जब एक चौराहे पर डोला पहुंच जाता है तो वहां एक दासी ने रानी के लिए समझाया और दासी के लिए समझाया क्या रानी जो तुम जा रही हो वहां
महाराज धनपद के साथ में उनकी दूसरी रानी भी है वहां। उनके कोई संतान नहीं है और तू उनके मुख को देखेगी, उस घर में रहेगी तो तेरे भी संतान नहीं होगी। आगे के लिए बढ़ते गए, डोला नगर के पास में पहुंचा और जब डोला नगर के पास में पहुंचा है, श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन परीक्षित, रानी आरती का थाल सजाए खड़े हुई थी। जब महाराज पास में आ जाते हैं तो रानी संगति सहेलियों को लेके आई, कहती है कि मेरी आए गई सात द्वार, पहने चले सात लगोरी ले आवे। मेरी आए गई सात द्वार, पहने चले सात लगोरी ले आवे। मेरी आए गई सात द्वार, पहने चले सात लगोरी ले आवे। मेरी आए गई सात द्वार, पहने चले सात लगोरी ले आवे। थोड़े हाथ उठा के सभी बोले, ताली बजाते हुए, मेरी आए गई सात द्वार, पहने चले सात लगोरी ले आवे। मेरी आए गई सात द्वार, पहने चले सात लगोरी ले आवे। संग सहेली सब बुलवाई, संग सहेली सब बुलवाई, संग सहेली सब बुलवाई, संग सहेली सब बुलवाई। अब है रे मंगल चार, बहन चले साथ लगोरी ले आवे। रे मंगल चार, बहन चले साथ लगोरी ले आवे। अब है रे मंगल चार, बहन चले साथ लगोरी ले आवे। अब है रे मंगल चार, बहन चले साथ लगोरी ले आवे। घोड़ा पूज रही है रानी, घोड़ा पूज रही है रानी, घोड़ा पूज रही महारानी, घोड़ा पूज रही महारानी। हाथ बंद रह गए, पीछे वाली माता तो ऐसी बैठी है। फिर थोड़े हाथ उठाओ, आधार कार्ड भेजो वो काम। घोड़ा पूज रही है महारानी, घोड़ा पूज रही महारानी, चले लो चार, पहने चले साथ लगोरी
उधर में रानी ने कहा, बड़ी रानी ने, सुनीति ने, बहन चलो घर में। छोटी रानी थी सुरुचि, वो महाराज से कहने लगी, महाराज आप मुझे ये बताइए, ये कौन है? ये जो घोड़ा पूजने के लिए आई है वो कौन है? महाराज कहते हैं, रानी ये हमारी बड़ी रानी है। बड़ी रानी? हाँ महाराज। और तुम दूसरी शादी करके लेके आए हो? ऐसा है। बड़ी रानी कहती है, रानी कहिए आप घर के लिए चलो, जो भी बात करनी है घर में कर लेना। चलो संभाले जा घर को, मैं तेरी दासी बन जाऊंगी। तुम जैसे मुझे राखोगी मैं वैसे रहने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, लेकिन रहने के लिए तैयार हूँ, आप घर में चलिए। लेकिन जो छोटी रानी थी वो महाराज से कहने लगी, महाराज ये हमारा एक काम है और एक शर्त है। क्या शर्त है? बोलिए बोलिए। शर्त ये है, एक बयान में दो तलवार नहीं रह सकती हैं। या तो आप बड़ी रानी के लिए निकाल दो या हमारे डोला के लिए वापस पहुंचा दो। महाराज की आंखों में आंसू आने लगे। मैंने रानी के लिए पहले ही बताया तुम्हारी बहन आएगी, वो तुम्हें रहने नहीं देगी, लेकिन रानी नहीं मानी। या एक काम ये कीजिए, आप ये दासी बन के रह लेगी घर में, जो मैं कहूंगी वो कर लेगी। बड़ी रानी समझा रही है, बहन आप घर में चलो, चलो संभाले जा घर को, मैं तेरी दासी बन जाऊंगी। और जब तू लेटे पलका पे मैं प्यारे चरण दबाऊंगी। आप जैसे घर में रातों में बैठे रहने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे पैरों के लिए दबाऊंगी मैं। तेरे सुबह जाए बैल में तेरे ही गला खिलाऊंगी। रोटी देती तुम रैया में तेरे ही काम कराऊंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए धन दौलत, मुझे केवल 2 रोटी चाहिए। आप जैसे कहोगी वैसा काम मैं करती रहूंगी। तेरे सुबह जाए बैल में तेरे ही गला खिलाऊंगी। सुरुचि सोच रही है, बता मेरा पुत्र होगा मुझे खिलावे, कहूँ है सोने जी मेरे लला को करोई वोट दे। तेरे सुबह जाए बैल में तेरे ही लला खिलाऊंगी। रोटी देती तुम रैया में तेरे ही